हेलो एवरीवन। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा, पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जा करके कोट्स कैसे 45 डिग्री का मान निकालते हैं, है ना, वो देख सकते हैं अगर आपका वो भी डाउट है तो। अन्यथा आप यहाँ से शुरू करिएगा, आपको यहाँ से भी समझ में आएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। त्रिकोणमिति में 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं ना, कि साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, ठीक ना, कॉस 30 का मान कितना होगा, टेन 30 का मान कितना होगा, कौशिक 45 नहीं कौशिक 60 का मान कितना होगा और कॉस 30 का मान कितना होगा। मतलब कि 30 डिग्री और फिर कितना 60 डिग्री का मान निकालेंगे। 45 डिग्री का चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है ना। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो जा करके देख सकते हो। तो चलिए इसका बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पर ए बी से एक समबाहु त्रिभुज पारना है। क्या पाना है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब होता है जिसका तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का। कहे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 कोण होते हैं त्रिभुज में तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एक कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री। अगर हम इसमें एक लंब की रचना करते हैं तो ये कोण को समद्विभाजक करता है, और समद्विभाजक करता है तो 30 डिग्री इस तरफ वाला और इस तरफ 30 डिग्री वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह का कोण बनेगा। तो जब हम थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, आधार लेकर के चलेंगे बी डी तो हमारा 60 डिग्री। अगर हम आधार लेकर के चलते हैं ए डी तो हमारा कोण 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, दोनों मान केवल केवल समबाहु त्रिभुज से ही निकल जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रचना कर देंगे हम लोग। क्या रचना करेंगे कि ए से ए डी लंब बी सी पर डाला, है ना, ए डी लंब क्या पर डाले बी सी पर डाले। ठीक है, और जो 30 डिग्री में समद्विभाजित करता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम केस का मान निकालेंगे तो ये हमारा लंब का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो लंब का मान कैसे निकालते, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज तो टोटल एक्स हो जाएगा, और है ना, और ये भी पूरा उतना ही बराबर और ये भी पूरा भुजा उतना। तो तीनों भुजा को हम मान लेते हैं कितना 2x, माना कि सभी भुजाओं की लंबाई 2x है। तो ये हमारा 2x, ये भी हमारा 2x, तो ये भी हमारा 2x। बट ये आधा बांटता है इसलिए इधर x हो जाएगा और इधर x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर से एक ये त्रिभुज में क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, नहीं बनता। यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा तो इसमें भी समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज बने तो इधर का मान x है और इधर का मान 2x है। तो यहाँ पर इसका लंब का मान निकलेगा। तो लंब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखो कह रहा है कि ऊंचाई के लिए त्रिभुज ए डी बी में, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई को क्या मान लिया है, लंब मान लिया है। ठीक है, तो लंब मान लिया है तो क्या कर देंगे कि यहाँ पर ए डी बराबर कि ए बी स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान 2x, तो 2x का होल स्क्वायर घटाओ x का होल स्क्वायर, है ना, 2x का होल स्क्वायर घटाओ x का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर घटाओ 3x स्क्वायर बराबर बचेगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को ओवर रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो √3x। तो हमारा ये जो था लंब जो किसका मान कितना आ गया, √3x आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है ना, नो डाउट्स। आगे चलता है कि अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा कॉपरेट करते हैं। तो हमारा जो कोण है ना, तो ए वाला कोण जो बना सो 30 डिग्री का बना, और नीचे वाला कोण जो बना सो 60 डिग्री का बना। तो यहाँ पर से हम लोग पहले 30 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जब 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो हमारा ये बी डी ए डी जो हो जाएगा से आधार हो जाएगा, है ना, और कर्ण जो रहेगा सो ए बी रहेगा, और लंब जो रहेगा सो क्या रहेगा बी डी रहेगा। तो साइन से निकालते हैं तो साइन 30, ठीक, साइन 30 यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या हो जाएगा, तो लंब का मान हो जाएगा बी डी और आधार का मान हो जाएगा ए डी। यानी कि बी डी का मान कितना है, तो बी डी का मान है x और आधार का मान है √3x, है ना, √3x है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब का मान क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा हमारा, है ना। तो साइन बराबर तो लंब बटे आधार होता नहीं है, लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर ए बी, तो 2x। तो लंब का मान क्या देंगे हम लोग, तो लंब का मान दे देंगे x, और आधार कर्ण का मान दे देंगे 2x। तो x से x खत्म यानी कि 1/2। तो साइन 30 का हमारा मान कितना होता है, तो 1/2 होता है ना। अगर आप नहीं जानते तो सारणी में इसको हम लोग पुष्टि करेंगे अंत में। तो साइन 30 का मान हमारा कितना हो गया, तो 1/2। ठीक उसी प्रकार से साइन के बाद हम लोग कॉस को निकालेंगे। तो कॉस 30, तो कॉस 30 का तो कॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो चित्र कुछ इस प्रकार से बना था कि ए बी डी, ठीक है ना। तो इसका मान था कितना √3x, और इसका मान था x, इसका मान था 2x। तो आधार हो जाएगा हमारा क्या, तो आधार हो जाएगा x, है ना, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा 2x। तो इसमें भी क्या हो जाएगा
तो नहीं आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार हो जाएगा हमारा ए वाला, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो आधार हो जाएगा तो √3x, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा तो 2x। तो x से x कैंसिल, यानी cos 30 का मान कितना हो जाएगा तो √3/2। उसी प्रकार से tan के फार्मूला, तो tan के फार्मूला क्या हो जाएगा तो tan बराबर क्या हो जाएगा तो tan 30, तो tan बराबर लंब बटे आधार। तो लंब जो हमारा था, तो देखिए कॉपरेट करिए थोड़ा सा, तो ए जो था से आधार था और लंब जो था से यहाँ पर था, तो ए और बी और डी। तो ये जो था एक्स था, इसका मान था √3x और इसका मान था 2x, ठीक है। तो लंब का मान क्या हो जाएगा, तो हमारा लंब का मान हो जाएगा कितना x, तो x लिख देंगे, और आधार का मान कितना √3x, तो x से x कैंसिल, तो बच जाएगा हमारा कितना तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं कि कौशेक यानी कि कौशिक 30, तो चित्र हमारा कुछ इसी प्रकार से बना था कि इसका मान था कितना √3x और इसका मान था 2x और इसका मान था x, इसका नाम था a, इसका नाम था b, इसका नाम था d। तो कौशिक बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि आधार कर्ण बटे लंब है ना। तो कर्ण का मान 2x, तो 2x, और लंब का मान क्या हो जाएगा तो लंब, ये तो आधार रहा हमारा AD, तो लंब का मान क्या हो जाएगा BD यानी कि x। तो 2x में x से x कैंसिल, यानी कि हमारा हो जाएगा मान 2, यानी कि कौशिक 30 का मान कितना हो गया 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर sec 30, तो sec 30 करने का मतलब क्या होगा कि कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान कितना था हमारा तो कर्ण का मान तो 2x और आधार का मान कितना हो जाएगा, तो आधार करने का मतलब कि यहाँ पर वाला ऊंचाई यानी कि √3x, तो x से x कैंसिल यानी कि 2√3, किसका मान हो गया तो sec 30 का मान हो गया। उसी प्रकार से cot 30, ठीक ना। तो cot 30 यानी कि आधार बटे लंब, तो आधार का मान क्या था, तो आधार का मतलब समझ कि BD, तो BD का मान √3x और लंब का मतलब कि क्या नीचे वाला भाग यानी कि x, तो यहाँ पर x से x कैंसिल यानी कि √3, किसका मान हो गया तो cot 30 के, है ना। यानी कि हम लोग पूरा मान निकाल चुके हैं। तो देखिए इसका हम लोग मिला लेते हैं, है ना। तो कैसे निकाले थे हम लोग, अभी निकाले थे कि किसका मान निकाले थे, तभी 30 का मान निकाले थे। तो sin 30 का मान हमारा 1/2 आया था, cos 45 का मान √3/2 आया था, tan 45 का मान 1/√3 आया था, और cosec 45 का मान 2 आया था, और sec 30 का मान 2/√3 और cot 30 का मान √3। यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ समझ में? अगर दिक्कत होता है तो आप फिर से बैक करके वीडियो देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक ना। तो चलिए 60 डिग्री का मान भी इसी वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये रिलेटेड है उसी से, ठीक ना। तो 60 डिग्री के लिए भी देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना इस बात का है कि जो समबाहु त्रिभुज था, है ना, समबाहु त्रिभुज जो था, तो यहाँ पर क्या बना था, तो यहाँ पर बना था 30 डिग्री कोण और यहाँ पर बना था 60 डिग्री कोण, है ना। तो यहाँ पर नाम था इसका क्या A, इसका नाम था B और इसका नाम था C, यहाँ पर था D। तो यहाँ पर अब हो जाएगा हमारा BD आधार और लंब हो जाएगा सो हो जाएगा AD और कर्ण तो रहेगा AB, ठीक है। तो सबसे पहले 60 डिग्री के निकाल रहे हैं, तो 60 डिग्री में कोण वाला जो है से B 60 हो जाएगा, ये वाला जो कोण था यहाँ पर वाला 60 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आधार हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, हम लोग साइन के सबसे पहले निकालेंगे। तो साइन क्या है, तो साइन B यानी कि साइन 60 डिग्री। तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देखो ध्यान देना यहाँ पर कि ABD, तो ये जो हमारा से आधार हो जाएगा जिसका मान x रहेगा, इसका मान कितना है तो 2x है और इसका मान √3x, है ना। तो क्या इसका सूत्र होता है साइन बराबर कि लंब बटे कर्ण। तो लंब जो हो गया से हमारा तो AD हो गया, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लंब का मान क्या लिख दें AD और कर्ण का मान क्या हो जाएगा AB, यानी कि √3/√2 खाली 2x, ठीक है ना। तो √x खाली x कैंसिल यानी कि √3/2, किसका मान हो गया तो साइन 60 का मान हो गया, ठीक है ना। हालांकि शायद बोलने में थोड़ा तकलीफ हो जा रहा है ना, √3 के जगह पर √2 बोला जा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। आगे बोलता है कि cos बीटा यानी कि cos B यानी कि cos 60 डिग्री, ठीक है। तो इस cos का सूत्र क्या होता है कि एक आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देखो जैसे कि चित्र आपने देखा होगा, है ना। क्या चित्र था, चित्र ऐसे तो था नहीं था, चित्र था हमारा कि इस प्रकार से चित्र था ना। तो इस प्रकार चित्र था, तो हमारा ए था हमारा क्या A और ये हमारा था B और ये D। तो इसका मान था √3x और इसका मान था 2x और इसका मान था तो cos बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार तो हमारा BD हो जाएगा, तो BD यहाँ पर है और कर्ण हो जाएगा AB, तो AB तो x/2x, x से x कैंसिल यानी कि 1/2 cos 60 का मान 1/2। ठीक उसी प्रकार से tan थीटा, तो tan 60, तो tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या हो जाएगा, तो लंब के आधार लंब के देखो यहाँ पर आधार हो जाएगा x, इसका मान हो जाएगा √3x, तो √3x/x, यानी कि कितना हो जाएगा tan 60 का मान तो √3, ठीक है। और
कौशिक के तो कौशिक 60, तो कौशिक 60 यानी कि कर्ण बटे लम, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। कर्ण का मान इसी प्रकार से ये वाला होगा ना, और आधार का मान ए वाला हो जाएगा, तो ए बी और लम का मान तो ए डी, तो ए डी का मान कितना हो जाएगा √3x, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो एक्स से जब एक्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3, यानी कौशिक 60 का मान कितना होगा 2/√3। ठीक है, आगे बोलता है सेक के, तो सेक 60, तो सेक 60 करने का मतलब क्या होता है कि सेक 60 का मान तो कॉस के उल्टी होता है, तो आधार बटे कर्ण होकर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, तो कर्ण का मान कहने का मतलब कि सबसे बड़ी हो जाए, तो कर्ण कहने का मतलब कि 2x और आधार कहने का मतलब कि x, तो कर्ण ए बी और आधार क्या हो जाएगा हमारा x है ना, 2x बटे x, तो x से x कैंसिल, यानी कि x कितना हो गया 2, यानी कि सेक 60 का मान कितना हो गया 2। उसके बाद हम लोग करेंगे कॉट बी, यानी कि कॉट 60 डिग्री, तो कॉट का मान होता है सूत्र होता है कि आधार बटे लम, तो आधार का मान क्या हो जाता है, तो आधार हमारा क्या हो जाता है, तो इस तरह से, तो बी और डी आधार था जिसका मान था x, और लम का मान कितना था, तो लम का मान था यहाँ पर √3x। ठीक है, तो आधार का मान बी डी यानी x और लम का मान √3x, तो √x से केवल x खत्म, √3 बच जाएगा नीचे, तो 1/3 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉट 60 का मान निकाले। ठीक है, तो कॉट 60 का मान जैसे कि आप देख सकते हैं है ना कि कितना था, तो था हमारा, देखो सब का मान देख लेते हैं, तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का √3/2, कॉस 60 डिग्री यानी कि 1/2, टेन 60 डिग्री यानी कि तो √3, कॉसेक 60 डिग्री तो 2/√3, सेक 60 डिग्री तो केवल 2, और कॉट 60 डिग्री तो 1/√3। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जाने 60 डिग्री का मान निकालना और 30 डिग्री का मान निकालना। ठीक है, तो साइन 30 के भी देख लीजिए, तो 1/2, कॉस 45, कॉस 30 तो 1√3/2, और टेन 60 तो टेन तीस तो 1/√3, और टेन 60 का केवल √3 होता है, कौशिक 30 यानी कि 2, और कौशिक 60 यानी कि 2/√3। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या कि देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या हुआ है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे होंगे तब है ना, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, कि कौशिक 30 का मान 2 ही होता है। ठीक है, और इसके बाद फिर कौशिक 60 का मान 2/√3, और सेक 30 का मान 2/√3, और सेक 60 का मान 2, कॉट 30 का मान √3, और कॉस 60 का मान 1/√3। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का वीडियो देखना चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतजार करिए, उसमें जा करके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।